दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। एक वक्त था जब ये शिवसेना हो या वो शिवसेना हो, शिवसेना तो शिवसेना ही है, भले ही वो आज दो टुकड़े हो चुकी हो। एक वक्त था जब ये शिवसेना कहती थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बड़े गर्व के साथ बार बार ये कहती थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में हमारा हाथ है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा हमने है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में जब बाबरी मस्जिद का जो है तो ये लोग नाम और निशान मिटा चुके हैं, तारीख में आज भी वो ज़िंदा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या मुसलमान की गैरत मर चुकी है? क्या मुसलमान आज का इतना बेगैरत हो चुका है कि वही शिवसेना को, चाहे वो किसी भी प्रकार में मौजूद हो, वो शिवसेना को जो है तो वोट करेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हर किसी पार्टी का एक एजेंडा है और हर किसी की तरह से वो काम कर रहा है। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र के अंदर रही, उसके अंदर शिवसेना भी शामिल रही, उसके अंदर यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की शामिल रही, और यही वो कांग्रेस है जो पूरी ताकत से उसके अंदर शामिल रही, और उन्होंने मिलकर यही शिवसेना के नेता को जो है तो मुख्यमंत्री बनाया था। बहरहाल अगर ओवरऑल अगर हम देखें, टोटल पूरा कार्यकाल अगर हम शिवसेना का देखें, तो उस टाइम पर भी देखा यही गया है कि जो प्रॉब्लम्स थे मुसलमानों के, पिछड़ों के, आरक्षित समाज के, वो जैसे के तैसे रहे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम मानते हैं कि जो नेता आज हाथ फैलाकर खड़े हैं मुसलमानों के वोटों के लिए, एक वक्त था कि यही लोग जो है तो चीख चीख कर कह रहे थे कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि इनके बयानात मौजूद हैं। मैं जानता हूं बाला साहब ठाकरे का जो है तो एक बयान वायरल हुआ था, जिन्होंने उसमें खुले मंच पे कहा था कि हमने शिवसैनिकों ने जो है तो बाबरी मस्जिद तोड़ी है। दूसरी दफ़ा मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं फ़िलहाल शिवसेना के अंदर या दूसरे बड़े नेताओं के अंदर उनका शुमार किया जाता है, संजय राउत ने भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि खुद जो है तो एक बयान दिया था, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि हाँ हमें गर्व है, हमने जो है तो बाबरी मस्जिद तोड़ी है। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक छोटे बड़े नेता का शुमार इसके अंदर होता है, और एक नेता हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आते हैं। उन्होंने बयान दिया था कि हमने बाबरी मस्जिद तो तोड़ी नहीं, लेकिन उस वक्त जो मलबा पड़ा हुआ था, दूसरे दिन हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पर जो तो कार सेवा की, वहाँ के जो है तो मलबा हटाया और वहाँ पर जो तो मूर्ति ला के रखी, जो भी चीज़ थी उनकी जो तो आस्था के हिसाब से। लेकिन वो बाबरी मस्जिद तोड़ने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शिवसेना का हाथ है, ये बात स्पष्ट तरीके से शिवसेना ने कबूल किया है। फिर दोस्तों आज की कंडीशन अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए यही शिवसेना आज मुसलमानों के दर पर आई है, दर फिर रही है, भटक रही है। एक वक्त था जब यही शिवसेना ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के बाद मुसलमानों ने भरघोस अपना वोट दिया था। उसके बावजूद भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि कई एक जगहों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में इनके ही नेताओं ने कहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज की कंडीशन ऐसी हो चुकी है महाराष्ट्र की कि जहां पर शिवसेना है, जहां पर चाहे वो उद्धव ठाकरे की सेना हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की सेना हो, वो सेना को क्या मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमान अभी भी शिवसेना को वोट देगा? जबकि उसका इतिहास वो जानता है। अगर नहीं जानता होगा तब भी क्या वो इसको जानने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद जो तो वो शिवसेना को वोट देगा या नहीं? मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिवसेना को वोट दीजिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शिवसेना को वोट मत दीजिए। मैं किसका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी का जो है तो मैं आपको बता दूं किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। मैं सेकुलर जहन के तौर पर एक बात पूछना चाहता हूँ
क्या भारत के संविधान के तहत आने वाली बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस वक्त जो है तो ये शिवसेना ने ज़ोर ज़ोर से कहा था और आज भी एक गर्व की बात मानते हैं कि उन्होंने उस वक्त जो है तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में इनका हाथ था और जो है तो बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद, मलबा हटाने के बाद इनका हाथ था। चाहे अगर मेरी बात झूठ है तो आप हर जगह देख सकते हैं, गूगल कर लीजिए, जो करना है आपको कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। शिवसेना ने कई बार कबूला है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले का नाम शिवसेना है और शिवसेना इसके ऊपर गर्व भी करती है। इतनी बात नहीं, बस ये छोटी बात नहीं है मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों की गैरत की बात है। क्या मुसलमानों की गैरत इस वक्त ये बात को गवारा कर रही है? क्या वो जो तो चाहे वो किसी भी किस्म की शिवसेना क्यों ना हो, उसको वोट देने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं तैयार है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी क्या मजबूरी है? मैं बहुत सारी जगहों पर देख रहा हूँ कि मुस्लिम पिछड़ा जो है तो वो लोग जो सेकुलरिज़म को हिंदुस्तान के अंदर एक अरसे से ज़िंदा रखे हुए थे, वो लोग जो है तो मैं आपको बता दूं कि बार बार ये कह रहे थे कि जो है तो इस तरह की फाशिस्ट ताकतें हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो रूढ़िवादी ताकत है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक वक्त था जब मैं आपको बता दूं कि ये शिवसेना के लीडर ज़ोर ज़ोर से ये बात कहते हुए नज़र आते थे और जो तो इनके साथ की भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए ऐसी बात कहती थी। यही उनकी पार्टी के तेलंगाना के नेता ने कहा था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आज की कंडीशन अगर देखी जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वही तेलंगाना, चाहे कोई भी इलाका हो, जहाँ पर देखा जाए तो ये लोग आज मुसलमानों के गलियों में देखते हुए को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनका जो है तो जनता जो है तो हिसाब करते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जो शिवसेना ज़ोर और शोर से ये बात को एक्सेप्ट करती है कि जो है तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में उनका हाथ है और बाबरी मस्जिद को तोड़ने कर उसका मलबा हटाने में भी उनका हाथ है, तो क्या मौजूदा मुसलमान, चाहे वो किसी भी एरिया का क्यों ना हो, किसी भी ज़िले का क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, क्या वो इस शिवसेना को वोट करेगा? क्या वो इस सब चीज़ें जो माजी में इन्होंने किए हैं वो फ्यूचर में नहीं करेंगे, ऐसी गवाही देता है? और क्या उनको वो वोट करता है? क्योंकि वो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर, तो बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या वाकई में भारत का मुसलमान या फिर महाराष्ट्र का मुसलमान या फिर मराठवाड़े का मुसलमान, चाहे फिर वो औरंगाबाद का ही क्यों ना मुसलमान हो, क्या वाकई में जो है तो बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों को वोट करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि 13 तारीख आने तक के कम से कम इस पर 2 लाख से 3 लाख व्यू आने चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा।